मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर अधिकारियों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। निर्वाचन अधीक्षक, मास्टर ट्रेनर्स और नोडल अफसरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें उन्हें बताया जाएगा कि निर्वाचन की प्रक्रिया और मतदान की व्यवस्था कैसे करवाई जानी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्वाचन आयोग सभी को ट्रेनिंग देगा। इसके बाद मास्टर ट्रेनर्स जिला और ब्लॉक स्तर के मास्टर ट्रेनर्स और बाकी अधिकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग देंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के लिए अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। आप सभी को मालूम है कि पैरेलल तरीके से दोनों ही चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में किस तरीके से तमाम चीज़ों का ख्याल रखना है। पंचायत चुनाव जो कि मतपत्रों के जरिए होंगे, वहीं शहर की सरकार को ईवीएम के माध्यम से चुना जाएगा। तो ऐसे में ट्रेनिंग देना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और लगातार चुनाव आयोग की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं, बैठकें हो रही हैं और अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी को ट्रेनिंग दी जाएगी। पीठासीन अधिकारी मौजूद रहेंगे, मास्टर ट्रेनर्स, नोडल ऑफिसर्स की मौजूदगी रहेगी और उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। अधिकारियों को, कर्मचारियों को ट्रेन किया जाएगा कि कैसे उनकी भूमिका चुनावों के दरमियान रहने वाली है, क्योंकि एक बड़ी तादाद हो जाती है पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनावों में जिन अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है उनकी। अब ऐसे में उन तमाम लोगों को ट्रेन किया जाएगा कि कैसे वो चुनावों में अपनी जो रोल है, अपनी जो भूमिका है, उसको अदा करें। तो एमपी में नगरीय निकाय चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग तैयारियों में जुटा हुआ है। चुनाव में किसी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो, कोई लापरवाही ना हो, इसके लिए बेहतर सुरक्षा के इंतजाम करने के निर्देश सभी कलेक्टर्स और जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए गए। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने अस्त्र शस्त्रों के प्रतिबंध और विस्फोटक पदार्थों की सघन चेकिंग करने के लिए भी कहा। साथ ही अधिकारियों को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि नगरीय निकाय चुनाव और वार्डों में किसी भी तरह का कोई शस्त्र लेकर न चले। असामाजिक तत्वों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाने के भी निर्देश इस दौरान दिए गए हैं। तो ये भी जाहिर है कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपको मालूम है कि जब चुनावों का ऐलान होता है तो आचार संहिता भी लागू हो जाती है और इसी वजह से तमाम जो प्रावधान होते हैं उसको किस तरीके से फॉलोअप किया जाए, किस तरीके से भूमिका प्रशासन की रहे, इसको लेकर भी तमाम तरह के दिशा निर्देश जो असामाजिक तत्व हैं किसी तरीके का वो खलल ना डाल पाएं, इसके लिए भी तमाम तरह के दिशा निर्देश प्रशासन को दिए गए हैं। पुख्ता इंतजाम करने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। सभी कलेक्टर्स और जिला निर्वाचन अधिकारियों को ये कहा गया है कि अस्त्र शस्त्रों पर प्रतिबंध और विस्फोटक पदार्थों की भी चेकिंग को। नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी जीत के लिए कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। लगातार बैठकें भी हो रही हैं। इसी को लेकर आज इंदौर में पार्टी की एक बड़ी बैठक होने वाली है। इंदौर बीजेपी कार्यालय में बैठक होगी। महापौर और पार्षदों के टिकट को लेकर चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ इंदौर के आसपास के जिलों को लेकर भी मंथन संभव है। प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा समेत इंदौर संभाग के सभी नेता इस बैठक में हिस्सा लेंगे। तो इस बार क्योंकि मेयर का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से हो रहा है, यानी कि आम जनता चुन रही है, तो ऐसे में निगमों में कौन वो चेहरा रहेगा इसको लेकर तो चर्चा होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो परिषद है, जो पालिकाएं हैं, उसमें क्योंकि पार्षदों की ओर से ही अध्यक्ष का चुनाव होना है, तो ऐसे में क्या फॉर्मूला यहाँ पर रहता है पार्षदों के लिए, वो देखना होगा। आज एक बड़ी बैठक इस लिहाज से हो रही है। इंदौर बीजेपी कार्यालय में कोर ग्रुप की ये बैठक होगी और इसमें प्रभारी मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, सूबे के गृह मंत्री भी हैं, वो मौजूद रहेंगे। लेकिन साथ ही साथ संभाग के कई बड़े लीडर्स, कई बड़े नेताओं की भी मौजूदगी इस बैठक में रहेगी। तो मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। प्रत्याशियों को लेकर बीजेपी कांग्रेस से मंथन का दौर चल रहा है। रतलाम में दोनों ही पार्टियों में कई दावेदार हैं। ऐसे में प्रत्याशी घोषणा के बाद नाराजगी का खतरा भी बन गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही है। कांग्रेस में उम्मीदवार तय करने के लिए आवेदकों से संगठन प्रभारी 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों ने कार्यकर्ताओं को एकजुटता का संदेश दिया और पार्टी आधिकारिक उम्मीदवार को बिना नाराजगी के जिताने का संकल्प भी दिला रही है।